आज की इस दिलचस्प चर्चा में आप सभी का स्वागत है। पिछले सीजन में आपको याद होगा हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझा था, यानी वैश्विक स्तर पर पैसा कैसे काम करता है। लेकिन आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारे और आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा है। तो चलिए बिना किसी देरी के गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि सिर्फ सैलरी कमाने और असल में लंबे समय की दौलत बनाने के बीच आखिर क्या फर्क है। आज हम इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत ही आसान स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे वैश्विक अर्थव्यवस्था से व्यक्तिगत फाइनेंस की तरफ आते हुए, फिर बात करेंगे कमाई के जाल की, आय और दौलत के अंतर की, परिसंपत्तियों की, कंपाउंडिंग के जादू की और अंत में जानेंगे सच्ची दौलत का असली रहस्य। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, वैश्विक से व्यक्तिगतता। हमने देखा है कि दुनिया भर में पैसा एक चक्र में घूमता है। कंपनियां सैलरी देती है और लोग उसी पैसे से सामान खरीदते हैं। लेकिन जब हम इस बड़ी तस्वीर से जूम इन करके बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर पर आते हैं तो हमें मुख्य रूप से 3 खिलाड़ी नजर आते हैं: काम करने वाले लोग, रोजगार देने वाले बिजनेस और निवेश करने वाले एसेट ओनर्स। अब असली खेल ये समझना है कि हम और आप इस चक्र में कहाँ खड़े हैं। अब आते हैं दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर, कमाई का बड़ा जाल। जरा सोचिए, अगर लोग हर महीने पैसे कमाते हैं तो फिर ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है, राइट? लोग दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, हर महीने सैलरी भी आती है, लेकिन फिर भी वो आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। आखिर वो कौन सी चीज है जो उन्हें रोक रही है? असल में होता क्या है, लोग एक अनजाने पैटर्न में फंस जाते हैं। सबसे पहले आय यानी पैसे कमाएं, फिर अपनी लाइफस्टाइल और शौक पर उस आय का लगभग पूरा हिस्सा खर्च कर दिया, और बचत के नाम पर क्या बचा? एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा। इसका सीधा सा नतीजा होता है वित्तीय ठहराव। इस चक्र में आप चाहे कितनी भी सैलरी बढ़ा लें, आपकी असली दौलत कभी नहीं बढ़ती। यहीं से शुरुआत होती है हमारे तीसरे खंड की, आय बनाम दौलत। देखिए, आय और दौलत में बहुत बड़ा फर्क है। आय या इनकम वो है जो आप सक्रिय रूप से कमा रहे हैं, जैसे आपकी सैलरी। अगर कोई बहुत महंगी कार चला रहा है तो इसका मतलब है कि उसके पास उस कार की ईएमआई चुकाने के लिए एक अच्छी आय है। वो अमीर दिख सकता है, लेकिन दौलतमंद या वेल्थी होने का मतलब बिल्कुल अलग है। दौलत वो है जो आपने खर्च नहीं की। ये उन एसेट्स का स्वामित्व है जो किसी को दिखाई नहीं देते। पैसे कमाना और उसे बनाए रखना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग स्किल्स हैं। पैसा कमाने के लिए आपको जोखिम उठाना पड़ता है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है। लेकिन जो पैसा आपने कमाया है उसे बनाए रखने के लिए इसके बिल्कुल विपरीत कौशल चाहिए। इसके लिए विनम्रता चाहिए और समझदारी से खर्च करने की आदत जरूरी है, क्योंकि जो कमाया है वो छिन भी सकता है। इसे अर्थशास्त्र के उस मशहूर बाथटब वाले उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए नल से जो पानी अंदर आ रहा है वो आपकी आय है, नाली से जो पानी बाहर जा रहा है वो आपका खर्च है, और टब में जो पानी जमा हो रहा है वो आपकी दौलत है। अब अगर आपकी नाली पूरी तरह से खुली है तो नल से कितना भी पानी क्यों ना आए, टब कभी नहीं भरेगा। बिना प्लग लगाए केवल इनकम से आप कभी दौलत इकट्ठी नहीं कर सकते। तो अब बढ़ते हैं हमारे चौथे हिस्से की ओर, परिसंपत्तियां और हमारी समय सीमा। पैसे का उपयोग करने के 2 ही मुख्य रास्ते होते हैं। या तो आप एसेट्स यानी परिसंपत्तियां बनाते हैं, जो या तो आपके लिए नई इनकम लाती हैं या समय के साथ उनकी वैल्यू बढ़ती है, जैसे कि स्टॉक्स या प्रॉपर्टी। या फिर आप खर्च करते हैं, जो आपके पैसे को पूरी तरह खत्म कर देते हैं और बदले में कोई रिटर्न नहीं देते। असली दौलत उत्पादक एसेट्स को जोड़ने से बनती है, सिर्फ उपभोक्ता वस्तुओं पर खर्च करने से नहीं। और समय के साथ इसका असर कैसे दिखता है? अल्पावधि में, यानी कुछ दिनों या महीनों में, आपकी आय सिर्फ आपकी जीवन शैली और ज़रूरतों को पूरा करती है। जब आप थोड़ी दौलत जोड़ते हैं तो ये आपको मध्यावधि में एक लचीलापन या बैकअप देती है। लेकिन जब हम दशकों की बात करते हैं तो ये आपकी दौलत ही है जो आपको पूरी तरह से वित्तीय स्वतंत्रता दिलाती है। अब बात करते हैं 5वें खंड की, चक्रवृद्धि यानी कंपाउंडिंग की शक्ति। ये फाइनेंस का सबसे बड़ा जादू है। हमारा दिमाग आमतौर पर सीधा सीधा यानी लीनियर तरीके से सोचने के लिए बना है। अगर 8 को बार बार जोड़ना हो तो आसान लगता है, लेकिन जब कंपाउंडिंग की बात आती है तो ये गुणा के रूप में काम करती है। जैसे 8 को 8 से बार बार मल्टीप्लाई करना। ये ग्रोथ इतनी बड़ी होती है कि कई बार इस पर यकीन करना मुश्किल होता है। आपकी दौलत तब रॉकेट की तरह बढ़ती है जब एसेट से मिलने वाले रिटर्न को आप फिर से निवेश करते हैं। तो ये कंपाउंडिंग का इंजन काम कैसे करता है? ये 4 स्टेप्स का बहुत ही सीधा प्रोसेस है।
सबसे पहले आप अपनी बचत से कुछ उत्पादक एसेट्स खरीदते हैं, फिर समय के साथ वो एसेट्स आपको रिटर्न देते हैं। असली ट्रिक तीसरे स्टेप में है, उस रिटर्न को खर्च करने के बजाय वापस इन्वेस्ट कर देना। बस फिर क्या, आपकी थोड़ी सी बचत भी लंबे समय में एक विशाल दौलत में बदल जाती है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सच्ची दौलत का रहस्य। देखिए, अर्थव्यवस्था में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारी सेविंग्स ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। बचत को हम अक्सर अपनी ईगो और इनकम के बीच के फासले के रूप में देख सकते हैं। बाहरी दिखावे के चक्कर में पड़े बिना अपनी ज़रूरतों को सीमित रखना ही वो इकलौती चीज़ है जो आपको असल वित्तीय सुरक्षा दे सकती है। असली जिंदगी में आपने भी ये विरोधाभास देखा होगा। कई बार बहुत ज्यादा कमाने वाले लोग भारी तनाव में रहते हैं क्योंकि उनके खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं और उनके पास कोई एसेट्स नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी इनकम तो मध्यम होती है, लेकिन वो बहुत ही सोच समझकर खर्च करते हैं और लगातार निवेश करके समय के साथ एक बहुत बड़ी दौलत बना लेते हैं। इससे एक बात तो साफ है, सिर्फ ज्यादा सैलरी होना दौलत की कोई गारंटी नहीं है। एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि दौलत वे अच्छी कारें हैं जो नहीं खरीदी गई, वे हीरे जो नहीं खरीदे गए। दौलत असल में अदृश्य होती है। हम अक्सर लोगों के खर्च करने के तरीके से उनकी कामयाबी का अंदाजा लगाते हैं, लेकिन सच्ची दौलत वो है जिसे अभी तक किसी भौतिक चीज में बदला नहीं गया है। ये वो पैसा है जिसे भविष्य की आज़ादी के लिए बचाकर रखा गया है। तो अंत में एक बहुत ही स्पष्ट निष्कर्ष सामने आता है, आय बहुत जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। सच्ची दौलत इस बात से तय होती है कि आप उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और अगर दौलत वाकई एसेट्स को जमा करने से बनती है, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये एसेट्स वास्तव में होते क्या हैं और ये लंबे समय में काम कैसे करते हैं। खैर, ये आगे सोचने के लिए एक बहुत ही शानदार विषय है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।